ब्लैक रॉक के बिटकॉइन के ETF में एक ही दिन में $1.1 बिलियन का फंड रेज हुआ। डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीतने के बाद एक ही दिन में बिटकॉइन का प्राइस $6,000 से बढ़ गया। यूएस फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व्स ने अपने इंटरेस्ट रेट 25 पॉइंट से घटा दिया। तो गाइस, अभी जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो $76,000 प्लस चल रहा है और इलेक्शन जो है 5 नवंबर को खत्म हो गया और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि बिटकॉइन का प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गया। हाईएस्ट जो है $77,000 प्लस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सो इलेक्शन में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प 99.8% काफी हाई मेजोरिटी में यहाँ पे जीत गए और कमला हैरिस 0.1% उनके पास खाली चांसेस थे जीतने के। लास्ट वीडियो में ये ग्राफ हमने एनालिसिस किया था जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प 61% थे और कमला हैरिस 39% थे। सो यहाँ पे हम देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ यूएस स्टेट्स है वो डोनाल्ड ट्रम्प के फेवर में, उनके जो थॉट्स है, उनके जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द बिटकॉइन, उसमें बिलीव करते हैं। सो डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीतने के बाद अपने जो 90 मिलियन जो फॉलोअर्स है ट्विटर पे, उन्होंने कहा कि मैं यूनाइटेड स्टेट को क्रिप्टो कैपिटल बनाऊंगा। ये थर्सडे को उन्होंने बोला है और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि जल्दी मैं अपना क्रिप्टो प्लान यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ। और इलेक्शन से पहले उन्होंने बोला था कि मैं बिटकॉइन स्टॉकपाइल प्लान रन करूंगा। स्टॉकपाइल का मतलब होता है कोई भी चीज फ्यूचर के लिए स्टोर की जाती है। अभी तक यूएसए में गोल्ड स्टॉकपाइल प्लान चलता है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट हो गए तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कमिटमेंट किया है कि मैं बिटकॉइन स्टॉकपाइल प्लान रन करूंगा जिसमें $, और गोल्ड को हम बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन से पहले बोला था कि आप मुझे इलेक्ट करते हो, मेरे एडमिनिस्ट्रेशन में अमेरिका के पास करंटली जो बिटकॉइन होल्डिंग है वो 100% सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी और अमेरिका फ्यूचर के लिए बिटकॉइन बाई करेगी। अमेरिका कभी बिटकॉइन बेचेगी नहीं, उसको रिटेन करके रखेगी। अभी डोनाल्ड ट्रम्प को 2 प्रपोजल आए हैं। फर्स्ट जो प्रपोजल दिया है यूएस सेनेटर सिंथिया ल्यूमिस ने दिया है। सिंथिया ल्यूमिस नेशनल में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2024 में जुलाई 25 से लेकर 27 में, वहां पे उन्होंने प्रपोजल दिया है कि अमेरिका को एटलीस्ट 1 मिलियन बिटकॉइन बाई करने चाहिए फ्यूचर के लिए, जो कि अराउंड 5% टोटल सप्लाई है। दूसरा जो प्रपोजल है यहाँ पे रॉबर्ट एफ कैनेडी ने दिया था। रॉबर्ट कैनेडी एक पॉलिटिशियन और लॉयर है और करंटली यूनाइटेड स्टेट में सेनेटर है। नेशनल में जो बिटकॉइन के रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे उन्होंने ये प्रपोजल दिया। प्रपोजल में उन्होंने कहा कि अमेरिका को एटलीस्ट 4 मिलियन बिटकॉइन खरीदना चाहिए, जो कि अराउंड 19% है टोटल बिटकॉइन सप्लाई का। सो ये 2 प्रपोजल आए हैं बिटकॉइन स्टॉकपाइल प्लान के लिए। अभी डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, बट स्टिल यूएसए अभी बिटकॉइन बाई कर रही है। जल्दी हमें देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प अपना बिटकॉइन स्टॉकपाइल प्लान डिलीवर करेंगे और उसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी। सो करंटली यूएसए $11 बिलियन प्लस वर्थ ऑफ बिटकॉइन होल्ड करता है, जो कि 1% है टोटल ओवरऑल ग्लोबल सप्लाई का। सो यहाँ पे बिटकॉइन के रैंकिंग की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट से अमेरिका है सबसे ज्यादा अभी बिटकॉइन होल्ड करता है 2,13,000 प्लस। देन सेकंड लार्जेस्ट जो होल्डर है वो चाइना है और थर्ड पे यूनाइटेड किंगडम है। सो जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प बिटकॉइन स्टॉकपाइल प्लान लॉन्च करते हैं सो इस नंबर पे हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे एक चीज जानने की जरूरत है, डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए में ट्रेजर सिक्योरिटी के लिए किसको चूज करेंगे। करंट जो डाटा यहाँ पे स्कॉट्स बंसेट है उनके 55% चांसेस है यहाँ पे यूएसए में ट्रेजरी सेक्रेटरी बनने के। और आपको यहाँ पे चीज जानने की जरूरत है, स्कॉट्स बंसेट जो है ऑलरेडी बिटकॉइन इन्वेस्टर है, वो खुद ही बिटकॉइन होल्ड करता है। सो इसका मतलब ये है कि स्कॉट्स बंसेट ट्रेजरी सेक्रेटरी बन जाते हैं सो काफी ज्यादा डिसीजंस बिटकॉइन के फेवर में लिए जाएंगे। सो इलेक्शन जैसे ही खत्म हो गया और डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे जीत गए, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट की फेडरल रिजर्व बैंक है उनकी एक मीटिंग बिठाई गई और उसमें फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने डिसाइड किया है कि इंटरेस्ट रेट है वो 25 पॉइंट से कम करेंगे। यूएस रिजर्व बैंक का इससे पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो 4.75% था और जो 25 पॉइंट्स कम करके अभी 4.5% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि 7 नवंबर को 4.5% इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक ने अनाउंस किया। सो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स है उनको कॉन्फिडेंस बढ़ गया, इन्वेस्टर्स ने मार्केट से पैसे उठाए और बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। सो जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो गया, इसका जो इफेक्ट है हमें ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF पे हमें देखने को मिला। ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ETF है उसमें सिंगल डे में $1.1 बिलियन का हमें फ्लो देखने को मिला। सो ETF क्या होता है? ETF एक एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड होता है जिसका जो मार्जिन होता है वो बिटकॉइन के मार्जिन से कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन का प्राइस $1 बढ़ गया या $1 डाउन हो गया, सो बिटकॉइन ETF में भी सेम हमें इफेक्ट देखने को मिलता है कि बिटकॉइन ETF का प्राइस $1 बढ़ गया, $1 डाउन हो गया। सो आपको यहाँ पे एक चीज जानने की जरूरत है, ETF जो इन्वेस्टर होते हैं वो बिटकॉइन ओन नहीं करते हैं, उनके बिहाफ पे कंपनी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती है, बट बिटकॉइन की जो सेल्फ कस्टडी है वो कंपनी के पास रहती है। बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बिटकॉइन में फंड रेज करने के लिए कंपनी ETF शुरू करती है। सो वहां से जो इन्वेस्टमेंट आती है कंपनी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती है और वहां से जो प्रॉफिट होता है वो ETF में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो ऐसे इन्वेस्टर को ETF से प्रॉफिट मिलता है। इन दी एंड हम बात करें जो ETF है वो बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट ही है। सो यहाँ पे $1.1 बिलियन का जो फ्लो है हमें सिंगल डे में देखने को मिला, जो कि बिकॉज ऑफ यूएस के रिजर्व बैंक है उसने अपनी इंटरेस्ट रेट कम किए। सो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स ने मार्केट से लो इंटरेस्ट रेट पे पैसे उठाए और यहाँ पे ETF में इन्वेस्ट किया। सो इसकी वजह से यहाँ पे $1.1 बिलियन का फ्लो यहाँ पे सिंगल डे में हमें देखने को मिलता है।
जो कि रिकॉर्ड ब्रेक है, अभी तक का सबसे हाईएस्ट फ्लो है। सो यहाँ पे आपको और एक चीज जानने की जरूरत है, ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है उसको आईबिट बोलते हैं, आई शेयर बिटकॉइन ट्रस्ट ईटीएफ, जो शुरू हुआ था 5 जनवरी 2024 को। ब्लैक रॉक को और एक ईटीएफ है, उसको गोल्ड ईटीएफ बोलते हैं, आई शेयर गोल्ड ट्रस्ट, उसको IAU भी बोलते हैं, जो शुरू हुआ था जनवरी 21 2005 को। सो यहाँ पे आपको नोटिस करने की जरूरत है, ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ईटीएफ है उसका नेट एसेट $33 ट्रिलियन का है, और ब्लैक रॉक का जो गोल्ड ईटीएफ है उसका नेट एसेट $32 ट्रिलियन का है। बट इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है वो 5 जनवरी 2024 को चालू हुआ है, मतलब 8 महीने पुराना ये ईटीएफ है। सो दोनों के एसेट में कंपैरिजन करें, सो ब्लैक रॉक का जो बिटकॉइन ईटीएफ है वो यहाँ पे बिट करता हुआ हमें दिख रहा है गोल्ड के ईटीएफ को। सो टोटल इसको बस 8 ही महीने हुए हैं, और जो ब्लैक रॉक का जो गोल्ड ईटीएफ है वो 2005 से चल रहा है। सो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मार्केट जो है बिटकॉइन में फेवर में चल रहा है, इन्वेस्टर्स है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपनीज है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है, बिटकॉइन एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है। सो यही कुछ रीजन है लास्ट के 2-3 दिन में हमें बिटकॉइन का प्राइस अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता हुआ दिखा। और एक न्यूज आई है यूके की तरफ से, यूके के जो पेंशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने 3% बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। सो टोटल उनके पास 50 मिलियन पाउंड्स थे, उसमें से 3% उन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो ये भी काफी अच्छी न्यूज है बिटकॉइन के लिए। और एक न्यूज आई है यूरोप से, यूरोप की जो लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है उन्होंने एक पायलट बिटकॉइन माइनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये जो पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है वो MMS कंपनी ने लॉन्च किया है, जो यूरोप की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। उन्होंने बैंकोस मेजलर इनके साथ पार्टनरशिप की हुई है और ये बिटकॉइन माइनिंग पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है। सो इस प्रोग्राम में हुआ क्या, जर्मनी के बाद जो सरप्लस एनर्जी है, बची हुई एनर्जी है, उसको स्टोर करना एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। सो ये एनर्जी बिटकॉइन माइनिंग के लिए यूज किए जाएंगे, उससे बिटकॉइन प्रोड्यूस किए जाएंगे। सो ये डिसीजन जर्मनी से है और मंडे प्रेस से ये न्यूज रिलीज हुई है। सो यहाँ पे और एक न्यूज आई है, कॉइनबेस का जो डेबिट कार्ड है, क्रिप्टो डेबिट कार्ड, 2024 के Q2 में टोटल 8.5 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए हैं। सो आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं तो कॉइनबेस एक यूएस एक्सचेंज है और वीजा डेबिट और क्रेडिट कार्ड कंपनी है। सो दोनों ने आपस में पार्टनरशिप करके क्रिप्टो करेंसी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। सो ये डेबिट कार्ड कॉइनबेस के वॉलेट को कनेक्ट होता है। सो इसका यूज आप इंटरनेशनली कर सकते हो, किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हो, क्योंकि वीजा पेमेंट है, हर कंट्री में एक्सेप्ट किया जाता है। सो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करने की जरूरत है, टोटल जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है वो 8.5 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सो इसकी वजह से हमें पता चलता है कि लोग कितना इंटरेस्टेड है बिटकॉइन में। देन यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसके जो चेयरमैन है गैरी गेंसलर, उन्होंने ये ब्लेम किया है, स्टेटमेंट दिया है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है काफी ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिसी बनाएंगे जो कि क्रिप्टो फ्रेंडली होगी। सो मेरे ख्याल से अभी बहुत ही ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, जो इन्वायरमेंट है यूएसए में वो क्रिप्टो फ्रेंडली बन गया है और लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए। जिस हिसाब से मार्केट चेंज हो रहा है, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, आप भी खुद ही सोचे, आइडिया लगाए कि जब डोनाल्ड ट्रम्प बिटकॉइन स्टॉक पॉइल प्लान लॉन्च करेंगे तब बिटकॉइन का प्राइस कितना बढ़ेगा। सेकंड जो न्यूज़ है, यूएसए में मिशिगन में डेट्रॉइट नाम की सिटी है, डेट्रॉइट के गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो क्रिप्टो करेंसी में टैक्स पेमेंट एक्सेप्ट करेगी। सो ये जो पेमेंट है पेपाल प्लेटफॉर्म से पे किया जाएगा। पेपर एक काफ़ी पुरानी यूएस बेस्ड कंपनी है जिसकी मदद से आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इंडियन डेट्रॉइट का जो प्लान है वो मिड 2025 से चालू होगा। आई थिंक मेरे ख्याल से खाली डेट्रॉइट में नहीं बल्कि पूरे यूएसए में बिटकॉइन पेमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ट्रम्प को सपोर्ट करती है, ट्रम्प जो है बिटकॉइन को सपोर्ट करते हैं। और उसका इफेक्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिला कि बिटकॉइन की प्राइस सडनली राइज होगी। जैसे ही ट्रम्प इलेक्शन जीत के आप देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ यूएस है, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट है वो 25 पॉइंट से कम किए, टोटल 4.5 इंटरेस्ट रेट किया। और तो इन्वेस्टर इसकी वजह से मोटिवेट हुए और उन्होंने मार्केट से लोन पे पैसे लेके बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया, और उसकी वजह से भी बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे राइज होता हुआ हमें देखने को मिला। सेकंड जो चीज़ है ब्लैक रॉक जो बिटकॉइन ETF है उसमें सिंगल डे में $1.1 ट्रिलियन का फ्लो हो गया। सो उसका भी रिलेशन है वो यूएस फेडरल रिजर्व बैंक के इंटरेस्ट रेट से है, क्योंकि यूएस रिजर्व बैंक ने 7 तारीख को अपने इंटरेस्ट रेट कम किए, तो उसी दिन ब्लैक रॉक के ETF पे $1.1 बिलियन का हमें फ्लो देखने को मिला, जो कि आज तक का सबसे हाईएस्ट फ्लो था। और यूएस कंपनी कॉइनबेस का भी डेबिट कार्ड है, उन्होंने भी 8.5 ट्रिलियन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए सिर्फ Q3 के 3 महीनों में। सो यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो यूएसए में फेवरेबल इन्वायरमेंट बन गया है, लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हैं बिटकॉइन इन्वेस्ट करने के लिए। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प आने वाले कुछ ही दिनों में बिटकॉइन स्टॉक पॉइल प्लान लॉन्च करेंगे, तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। और यूएसए छोड़े तो यूके गवर्नमेंट पेंशन स्कीम, उन्होंने भी अपने पूरे फंड का 3% हिस्सा बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया है। देन यूरोप की सबसे लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी MMS, उन्होंने जर्मन बैंकों से टाइप करके बिटकॉइन माइनिंग पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें सरप्लस एनर्जी का इस्तेमाल करके बिटकॉइन माइनिंग की जाएगी और उसमें बिटकॉइन प्रोड्यूस किया जाएगा। सो यही सारी न्यूज की वजह से बिटकॉइन का प्राइस इलेक्शन के टाइम पे $78,000-79,000 था, और सिर्फ 4-5 दिनों में बिटकॉइन का प्राइस हमें $77,000 ऐश मार्क होता हुआ दिखा।
जिस तरह से बड़े बड़े कंट्रीज की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और यूएसए में बिटकॉइन फेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक वो बिटकॉइन में ईटीएफ के थ्रू फंड रेज कर रही है। पब्लिक कंपनी माइक्रोस्ट्रेटजी उन्होंने अनाउंस किया कि 42 बिलियन वो इन्वेस्ट करेगी बिटकॉइन में आने वाले 3 सालों में 2025 से लेकर 27 तक। सो इतनी बड़ी फाइनेंशियल कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। उनकी इंटेलिजेंट टीम बिटकॉइन के लिए नई नई स्ट्रेटजीज निकाल रही है, प्लान डिजाइन कर रही है। तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन का प्राइस $100,000 के आगे आने वाले कुछ ही दिनों में चला जाएगा। सो गाइस ये थे बिटकॉइन के रिलेटेड न्यूज़। सो आपके इस रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो गए तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे अप्रोच कीजिए। और इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन।